यहाँ पर R2 दूसरा एक फंक्शन, दूसरा एक सेट दिया हुआ है जो है जहाँ पर x का वैल्यू जो है वो -1 से लेकर 1 तक है। तो डोमेन इज R एंड को डोमेन इज -1, 1 डिफाइंड बाय, यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस मॉडुलस एफ एक्स। तो मुझे बोला है कि मुझे ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 एंड ऑन टू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मॉडुलस दिख रहा है, तो जैसे ही मुझे मॉडुलस दिखा तो मैं क्या सोचूंगा, इसको रीडिफाइन करना सोचूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं रीडिफाइन किया, लेट अस रीडिफाइन द फंक्शन एफ एक्स, तो वी हैव, तो अगर मैं रीडिफाइन किया तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू, तो जो मॉड एक्स होता है वो -x होता है व्हेन x इज लेस देन 0, तो ये बन जाएगा x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। अब यही जो वैल्यू है एफ एक्स का, ये जो वैल्यू है एफ एक्स का वो बन जाएगा x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। अब ये कब होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब मॉडुलस ऑफ x जो है वो पॉजिटिव x होगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और मॉडुलस x माइनस एक्स होगा व्हेन x इज लेस देन 0। तो बेसिकली यहाँ पर दो केस आ रहा है। तो पहला केस है जहाँ पर x लेस देन 0 होगा, और दूसरा जो केस होगा वो है x ग्रेटर देन 0 होगा। तो इक्वल टू 0 के लिए ऑब्वियसली दिख रहा है दोनों का वैल्यू 0 ही आ रहा है, तो इक्वल टू 0 का ज़रूरत नहीं है। तो पहले हमें जो करना है वो है केस 1 करते हैं। तो केस 1 पे क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा व्हेन x इज़ लेस देन 0। तो अभी मुझे 1 प्रूव करना है। तो 1 के लिए क्या करना होता है कि हम लोग जनरली 2 पॉइंट लेते हैं x1 x2 सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं लेट देयर बी 2 पॉइंट्स x1, x2। अब ये 2 पॉइंट्स जो है वो x से कम होने वाला है, क्योंकि केस 1 में x लेस देन 0 डिस्कस कर रहा हूँ। लेट देयर बी 2 पॉइंट्स सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो यहाँ पर fx1 हमें पता है वो है x1 डिवाइड बाई 1 माइनस x1, उसके बाद fx2 है x2 डिवाइड बाई 1 माइनस x2। तो आई होप इसके बाद तुम लोग वो कैसे 1 करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x1 इज इक्वल टू x2 अगर मैं प्रूव कर दिया तो ये 1 बन जाएगा। तो दिस इज हाउ वी डू फॉर द x लेस देन 0। अब अगर सेम चीज़, अब अगर मेरे पास है x ग्रेटर देन 0, तो ये केस 1 था, तो आई होप इसका कंप्लीट कर लोगे। तो केस 2 में क्या है, तो ये बन जाएगा, तो यहाँ पर मैं केस 2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेंजेस आएगा केस 2 में वो है x लेस देन 0 से ये बन जाएगा x ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर जो मेरा फंक्शन होगा, फंक्शन जो होगा वो प्लस हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ माइनस यहाँ बन जाएगा प्लस। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर x1 इक्वल टू x2 आया तो यहाँ पर आएगा, तो ये फंक्शन 1 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी प्रूव केस 1 और केस 2 में x लेस देन 0 में भी 1 है, x ग्रेटर देन 0 पे भी 1 है, और x इक्वल टू 0 पे तो वो तो 0 है ही। तो ये हो गया मेरा प्रूफ। नाउ तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेंस, आफ्टर दोनों सॉल्व करने के बाद, हेंस द फंक्शन इज 1 अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे ऑन टू प्रूव करना है। तो 1 का कहानी ख़त्म। तो ऑन टू के केस में वहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑन टू वहाँ पर भी हम लोग का यहाँ पर 2 केसेस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1, अब केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, तो पहला वाला जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 माइनस एक्स, पहले मैं वो ऑन टू है कि नहीं मैं प्रूव करूँगा, देन ग्रेजुअली दूसरा करूँगा। तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग को यहाँ पर एक एज्यूम्पशन लेना पड़ता है, लेट वाई बी एन एलिमेंट ऑफ। अब हम लोग ने स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या देखा था, डोमेन मेरा आर है
ऑल रियल नंबर्स, और मेरा जो को डोमेन है वो -1, 1 है। तो हम लोग क्या लेते हैं, एक आर्बिटरी एलिमेंट लेते हैं को डोमेन में, दैट इज़ वाई। तो वाई कहाँ पर होगा, वाई -1 और 1 के बीच में होगा, सच दैट अब यही जो y है, सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y बेसिकली क्या है, फंक्शन ऑफ x, मतलब x एलिमेंट का इमेज होगा y। तो अब y इज इक्वल टू एफ एक्स, केस 1 में क्या है, तो जैसे यहाँ पर है x लेस देन 0, तो x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, तो ये है y। तो अब अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू x, तो x को एक तरफ, y को उस तरफ लेके जाना है। तो बेसिकली सिंस हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें x इन टर्म्स ऑफ y लिखना पड़ेगा। तो वो करने के लिए हमें जो x है वो सिर्फ एक साइड होना चाहिए। तो माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, तो माइनस दोनों तरफ से गया, और लेफ्ट हैंड साइड में x कॉमन ले सकता हूँ, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई। तो यहाँ से जाहिर से मुझे दिख रहा है ये फंक्शन तभी नॉट इक्वल होगा या अनडिफाइंड होगा जब y का वैल्यू -1 है। लेकिन y का वैल्यू तो -1 हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मैं y का वैल्यू ले रहा हूँ y -1, मतलब ओपन ब्रैकेट है। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे सिंस y इज एन एलिमेंट ऑफ -1, so every element, so for every element y, so for every element y in the codomain -1, 1, there exists an element x in the domain R। ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही सेम टू सेम हमें क्या करना पड़ेगा, केस नंबर 2 के लिए करना पड़ेगा। तो केस 2 के लिए क्या हो जाएगा, अगेन लेस देन 0 है, लेस देन 0 हट जाएगा तो वो ग्रेटर देन 0 बन जाएगा, और उसके बाद उसका भी वहाँ पर y का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पर अभी चेंजेस आएगा, y इज इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स होगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई किया, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स होगा। तो अभी मैं अगर x को इधर लेके आना चाहता हूँ तो ये थोड़ा सा मैं रब कर दूंगा। तो अभी के केस में क्या होगा कि अगर मैं x को इधर लेके आया तो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो ये बन जाएगा, अगर मैं x कॉमन लिया y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइड बाई वाई माइनस 1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर y नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो अगेन मैं देख रहा हूँ मेरा जो दिया हुआ है यहाँ पर y का जो वैल्यू है 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ओपन ब्रैकेट है। तो इसीलिए यहाँ पर भी सेम केस होगा, वही सेंटेंस में लिखना पड़ेगा इसके केस में भी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं हेंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग जो फोकस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला है यहाँ पर, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंजेक्टिव और ये दूसरा जो होता है वो सरजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब 1 1, सरजेक्टिव का मतलब ऑन टू। तो मुझे बेसिकली इस फंक्शन 1 1 है कि नहीं ये मुझे प्रूव करना है। अब 1 1 के लिए कुछ देर पहले ही हम लोगों ने देखा था, वहाँ पर क्या करना पड़ता है, हम लोग दो एलिमेंट्स लेते हैं x1 और x2 इन द डोमेन R सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट पहला सेंटेंस में लिख देता हूँ, लेट देयर बी टू एलिमेंट्स x1 x2 कहाँ से लेंगे हम लोग, एलिमेंट ऑफ क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डोमेन R है। लेट देयर बी टू एलिमेंट्स x1 x2
आर सच दैट, यहाँ पर हम लोग सच दैट कंडीशन डाल देंगे एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। अब एफ एक्स वन का वैल्यू क्या है एक्स वन क्यूब, और एफ एक्स टू का वैल्यू क्या है एक्स टू क्यूब। तो जैसे ही ये आया एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू क्यूब, तो हमें पता है स्क्वायर के केस में हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस टू का स्क्वायर 4 होता है और प्लस टू का स्क्वायर भी 4 होता है। लेकिन क्यूब के केस में हम लोग रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि माइनस टू का क्यूब माइनस 8 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सिंस एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू implies x1 is equal to x2, so the function is 1 1। हो गया मेरा इंजेक्ट।